देखिए, आज हम बात करते हैं सुपरमार्केट के बारे में, क्योंकि सुपरमार्केट की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जब भी आप सुपरमार्केट के अगर डिज़ाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़िगज़ैग करके इसका डिज़ाइन होता है। यानी जहां से आपकी एंट्री होगी, एग्ज़िट पॉइंट उससे बिल्कुल अलग होगा। इसकी मेन वजह यह है कि जब भी आप इसके अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद जब तक आप इससे बाहर निकलेंगे तब तक आपके सामने ऐसे ऐसे सामान, ऐसे ऐसे आइटम सामने आ जाएंगे जो कि आपको ख़रीदने नहीं थे, लेकिन देख देख के आपको उसको ख़रीदने की इच्छा हो जाएगी। जो सामान आप लेने की आपकी इच्छा है, जो डेली यूज़ का सामान है, वो आप देखोगे तो उस स्टोर के अंदर, सुपरमार्केट के अंदर बिल्कुल लास्ट में वो सामान रखा हुआ होगा, क्योंकि वो तो आप ख़रीदोगे ही, क्योंकि वो आपकी लिस्ट के अंदर है। उसके बीच में ऐसे सामान होंगे जो आपका मन ललचाएंगे। जैसे आप देखोगे कि जो भी बच्चों के जो भी आइटम्स होते हैं, चॉकलेट और ये सारी चीज़ें, वो बिल्कुल बच्चों के आई लेवल पे होगा, बहुत ऊपर नहीं रखे होंगे, क्योंकि जब बच्चे आपके उंगली पकड़ के चल रहे होंगे तो वो उस आइटम को देखते ही आपसे उसको मांगने की इच्छा जाहिर करेंगे, जिसकी वजह से आपको वो उन्हें दिलाना पड़ेगा। ऐसे ही आप देखोगे कि उसके अंदर, सुपरमार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, 2 के साथ 3, 3 के साथ 5। तो जो आइटम आपका उस महीने कंज्यूम होना था वो उस महीने कंज्यूम ना हो के आप इतना आइटम वो ख़रीद लेंगे कि अगले 3-4 महीने आपको वो दोबारा परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, और अभी एक बार लेने में ही आपने अपनी मनी को 2-3 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आपको अभी उसकी आवश्यकता नहीं। इसी तरह क्योंकि कार्ड बनवाना प्लस पॉइंट, रॉयल्टी पॉइंट और इन सब चीज़ों की वजह से कि आगे हमें और डिस्काउंट मिलेगा, ख़रीदना तो है ही, काम की तो चीज़ें हैं, तो हम वो चीज़ ख़रीद लेते हैं जिसकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। जब भी सुपरमार्केट में जाते हैं तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे एक अलग आकर्षित करने वाली कुछ स्मेल्स होती हैं, जैसे चॉकलेटी टाइप स्मेल, और कहीं पे परफ्यूम की स्मेल होगी, कहीं पे इत्र की स्मेल होगी। तो वो इस तरह की वो होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं कि हम कुछ ना कुछ नया और ख़रीदें, और जिसकी वजह से हम फिर वो परफ्यूम और ये सारी चीज़ें भी ख़रीदते हैं। कुछ जगह आप देखोगे कि बेकरी के आइटम, इस तरीके की बेकरी के आइटम्स की ऐसी स्मेल आती है कि हम वो बेकरी के आइटम भी वहाँ जहाँ हमें कम ख़रीदने थे या नॉर्मल बिस्किट ख़रीदने थे, उसकी जगह हम बेकरी के महंगे बिस्किट और ये सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। ज़्यादातर ऐसा भी माना जाता है कि जब हम सुपरमार्केट के बिल्कुल लास्ट में होते हैं, यानी बिल्कुल एंड में होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अब जो ये भी आइटम है, इस आइटम के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिस्काउंट हमें मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा नहीं भी होता, जिसकी वजह से हम अनावश्यक बहुत सारी जो भी चीज़ें हमें नीडेड नहीं भी थी, हम उनको परचेज़ कर लेते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि जब हम वहाँ पे सुपरमार्केट में घूम रहे होते हैं तो हम 1-2 आइटम की जगह हम पूरी ट्रॉली को साथ में लेके घूमते हैं, और उस ट्रॉली में ये हर किसी की एक टेंडेंसी होती है कि उसको वो खाली लेके नहीं घूमता, उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन करते जाता है। जब तक हम बिलिंग काउंटर तक पहुँचते हैं तो वो अच्छी खासी भर गई होती है। तो सुपरमार्केट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा अपने मंथली बजट को ना हिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जब भी जाएं तो एक आइटम की एक ऐसी लिस्ट बना के चलें कि हमें क्या क्या परचेज़ करना है। तो हम देखेंगे 5-10% का वेरिएशन तो चलता है, और अगर हम उससे ज़्यादा हमने कोई एकदम ओपन परचेज़ कर ली है तो हमें ये भी पता और रिव्यू करने का मौका मिलेगा कि क्या हम ख़रीदने के लिए गए थे और क्या हमने इसमें ज़्यादा ख़रीद लिया, जिससे कि आगे आने वाले नेक्स्ट मंथली बजट में हम उसको कट डाउन करके और अपनी एक अच्छी सी लिस्ट बना के जाएं, ताकि हम जो भी अनावश्यक परचेज़ है इसको धीरे धीरे इसके ऊपर काबू कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक एंड कमेंट। कीप वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।